अच्छा आप देखिए जरा कि भोले बाबा कैलाश पे अभी सती जी को लेकर आए हैं और सती जी के साथ विराजे हैं, पर चर्चा क्या हो रही है? भक्ति की चर्चा हो रही है, सत्संग की चर्चा हो रही है। हम लोग गृहस्थी में जब बैठते हैं तो क्या पति पत्नी भगवान की चर्चा करते हैं? इस पे विचार करिए। हम लोग संसार की चर्चा करेंगे, व्यापार की चर्चा करेंगे, इधर उधर की चर्चा करेंगे, पर क्या पति और पत्नी बैठ करके भगवान की चर्चा करते हैं? इस पे विचार करिए। और जिन घरों में पति पत्नी जब एकांत में होते हैं और बैठ करके भगवान की चर्चा करने लगे, समझ लेना वो घर स्वर्ग बन चुका है साहब, वहां भगवान निवास करते ही रहेंगे। पति पत्नी में सत्संग होना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम से ऊंचा कोई आश्रम नहीं है। आपस में भगवत चर्चा करें। पर आजकल तो कलह मची है, भगवान की चर्चा कहां है? भोले बाबा खूब सत्संग सुनाते हैं। एक बार मन में इच्छा हुई कि मैं तो कथा सुनाता हूं, मैं भी तो कथा सुनूं। तो भोले बाबा के मन में भी कथा सुनने की इच्छा हुई। और एक और भाव आया, गुप्ता जी, शिव जी ने सोचा होगा कि मेरे कहने से शायद ना मानती हो, पर कोई महात्मा, कोई अधिकारी, महापुरुष कहेंगे तो बात बढ़िया समझ में आएगी। तो अपनी अर्धांगिनी को लेकर भोले बाबा सत्संग करने के लिए, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां गए? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। अगस्त ऋषि का मतलब ये वो महात्मा है जो एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए, इतने प्रतापी हैं। और कुंभ माने घड़ा, घड़े से जिनका जन्म हुआ है इसलिए उनका नाम है कुंभज। श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इस प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से गाया है। और ऐसा लगता है कि शिव महापुराण के श्लोकों का ही ट्रांसलेशन किया है गोस्वामी जी ने। बिल्कुल शिव महापुराण के हुबहू श्लोकों का अर्थ लगता है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, भगवान महादेव के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई। और त्रेता युग का अवसर था। भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी सती माता को लेकर के और कथा सुनने गए। कहां गए? कुंभज ऋषि के पास। प्रसंग आप लोगों ने खूब सुन रखा है, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। अच्छा, एक तो संकेत यह है कि कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ, भोले बाबा की तरह साथ ले जाओ। और कोई कहे कि महाराज जी क्या करें, साथ जाते ही नहीं। प्रयास करिए, यदि हो सके तो दोनों सत्संगी बन जाएं तो जीवन में आनंद आ जाए। अच्छा, भोले बाबा बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, वो कथा सुनना है तो नीचे उतरे। इसका मतलब है कि हम जिस ऊंचाई पर बैठे हैं पहले हम उससे नीचे उतरें। किस ऊंचाई पर बैठे? कोई ज्ञान की ऊंचाई पर बैठा है, हमने बहुत कथाएं सुनी है, हमने बहुत ग्रंथ पढ़े। कोई पद की ऊंचाई पर बैठा है, हम इतने बड़े आदमी हैं। कोई धन की ऊंचाई पर बैठा है, हम इतने बड़े धनी आदमी, ऐसे बैठ के कथा सुनेंगे?
पर भैया कथा वहीं जाएगी। जैसे पानी नीची जगह में जाके रुकता है, उसी प्रकार कथा भी वहीं जाके टिकेगी जिसमें दीनता होगी, जिसमें विनम्रता होगी, कथा वहीं आके रुकेगी। इसलिए जब कथा में बैठें तो छोटा बन के बैठें, बड़ा बन के नहीं बैठना चाहिए। भोले बाबा ऊपर से नीचे उतरे, अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए। अगस्त ऋषि ने देखा भगवान महादेव विश्वनाथ पधारे हैं, बड़ी सत्कार किया, आदर किया, चरण पखारे, आसन प्रदान किया, आरती उतारी। और ये सब देख करके सती माता के मन में विचार आया, यही बाबा जी कथा सुनाएंगे? अरे ये तो पहले ही डर रहे हैं, शरण धो रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, डर रहे होंगे कि ये तो भोले बाबा हैं, इनको मैं क्या कथा सुनाऊंगा। शायद डर रहे हैं इसलिए ऐसा सब कर रहे हैं। तो सती जी के मन में एक पूर्वाग्रह आ गया। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम कुछ मानसिकता बना लें कि ऐसा है, तो वो कुछ भी हो पर हमें वैसे ही दिखेगा, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी बन गई। सती जी की मानसिकता बन गई कि ये क्या कथा कहेंगे। तो अगस्त ऋषि ने बहुत सुंदर राम कथा गाई, बड़ी प्यारी कथा कही, लेकिन सती माता ने कथा नहीं सुनी। हम लोग मानस में सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और शिवजी ने बड़े सुखी होकर बड़े आनंदित सुनी महेश, लेकिन सती जी ने नहीं सुनी। उसके बाद जब भोले बाबा विदा होने लगे तो भोले बाबा ने कहा, दक्षिणा, आपने कथा सुनाई है तो कुछ दक्षिणा देना मेरा धर्म है, तो मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? अगस्त ऋषि मुस्कुराए, बोले मैं क्या मांगूं, क्योंकि भारत का ऋषि मांगता नहीं है। अगस्त जी ने कहा कि जो आपको प्रिय हो वो दे दीजिए। और भोले बाबा को प्रिय क्या है? भोले बाबा को प्रिय है भगवान की भक्ति, इसलिए अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान भोले बाबा ने प्रदान कर दिया, तो वे भगवत भक्ति प्राप्त होगी। श्री राधे। कुलदीप जी इसको थोड़ा शार्प कर दें, थोड़ा सा। भगवत भक्ति का वरदान दिया और भोले बाबा वहां से चले, माता सती साथ में है। अच्छा, कथा जब सुनने आए थे तो भोले बाबा छोटे बनकर आए थे और लौट के गए तो बड़े बन गए। आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं? ये गोस्वामी जी की चौपाइयों में ये बात स्पष्ट है। जब आए थे तो शंभु छोटा सा नाम है, कथा सुनी तो सुनी महेश, थोड़ा नाम बड़ा हो गया। और लौटे तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर का नाम हो गया तो नाम बड़ा हो गया, माने बड़े हो गए कि नहीं। और सती जी जब आई थी तो संग सती जग जननी भवानी, बहुत बड़ी बन के आई, पर कथा नहीं सुनी, तो लौट के जा रही हैं तो गोस्वामी जी ने नाम भी नहीं लिया। क्या कह रहे हैं कि साथ में चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन दक्ष कुमारी, मुनिशन वेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग वेदा मांग त्रिपुरारी। अगस्त जी से विदा मांगकर भोले बाबा चले, और जब विदा मांगकर चले तो सती जी का नाम वहां नहीं लिया। सती जी ने कथा नहीं सुनी, तो मानो गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि अभिमानी दक्ष की बेटी जा रही है। चले भवन संग दक्ष कुमारी। और त्रेता युग का अवसर था, राम जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि राघवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन
राम जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे थे। दंडक वन में जानकी जी का हरण हो चुका है, राम जी खोज कर रहे हैं। राम जी बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, हा जानकी, हा जानकी, हा जानकी। अच्छा, राम जी इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे गुप्ता जी, बोले राम जी जोर जोर से इसलिए रो रहे हैं कि जब राम जी वन में थे तो पंचवटी पे तमाम ऋषि मुनि उनके यहाँ सत्संग करने आने लगे, और राम जी के गृहस्थ जीवन को देख करके तमाम महात्माओं के मन में विचार आया कि गृहस्थ जीवन भी बुरा नहीं है। राम जी भी तो गृहस्थी में रह रहे हैं, हम भी गृहस्थ हो जाए। एक महात्मा बोले इतनी सब कन्याएं कहाँ मिलेंगी कि हम इतने बाबा जी का विवाह हो जाए। दूसरे महात्मा बोले राम जी के चरणों में चमत्कार है, एक शिला को छू गई थी, इनके चरण तो नारी बन गई थी। कौन बन गई थी? अहिल्या। तो बोले एक शिला से चरण लग गए तो वो नारी बन गई। हम लोग भी शिलाएं उठा उठा के रख लें, एक दिन राम जी का निमंत्रण करेंगे, शिलाएं स्पर्श कराएंगे, नारी बन जाएंगे, सब जहा कर लेंगे। एक महात्मा जी की सुनी बात कह रहे हैं। अब राम जी ने देखा कि सत्संग में कुछ महात्माओं का आना जाना कुछ कम हो गया। लक्ष्मण, ये आजकल महात्मा लोग नहीं आ रहे। बोले सरकार वो एक काम में लग गए। क्या? बोले सब गृहस्थ होने की तैयारी कर रहे हैं। राम जी को लगा कि अरे मैं तो इनको सत्संग करके भक्ति की बातें सीख रहा था और ये मेरे गृहस्थी से ग्रस्त होने की शिक्षा ले लिए। तो राम जी ने फिर जानकी जब हरण हो गया तो जोर जोर से रोए। जोर जोर से क्यों रोए? ताकि वो महात्मा जान जाए कि भैया इसके बाद रोना भी पड़ता है। जब जोर जोर से रोए, महात्माओं ने पूछा कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों? बोले जानकी जी का हरण हो गया। महात्माओं ने सब शिलाएं फेंक दी कि जब ब्याह के बाद राम जी जैसों को रोना पड़ रहा है तो हमें रोना पड़ेगा भैया, हमें नहीं चक्कर में पड़ना। और हम लोग भी एक बात ध्यान रखें कि भैया राम जी जैसों को रोना पड़ता है, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत रोना पड़े तो परेशान मत होना। अच्छा, एक बात आपसे कहें, हमारे जीवन की शुरुआत किस चीज से हुई? सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमारे डॉक्टर साहब बैठे, सबसे पहला जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, तो हमारे जीवन की शुरुआत रोने से हुई कि नहीं? तो जिस जीवन की शुरुआत ही रोने से हुई उस जीवन में रोना पड़ सकता है, पड़ता है, हमें रोना तो पड़ता ही है। पर भैया इतना कर लेना कि संसारी व्यक्ति संसार के लिए रोता है और सत्संग करने वाला सत्संगी व्यक्ति भगवान के लिए रोता है। अब हम संसार के लिए नहीं रोएंगे, यदि रोना भी है तो हम भगवान के लिए रोएंगे। जैसे मीरा जी रोती हैं, जैसे सूरदास रोते हैं, भगवान से कहें प्रभु आपके लिए मेरा जीवन ऐसा बन जाए जैसे मछली जल के बिना रह नहीं सकती, मैं आपके बिना ना रहूं, मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तो प्रभु से जरा प्रार्थना करते हुए, यही भाव गाते हुए, जरा झूमते हुए
कांधे की कांवर बना ले मुझे, वो चाहे कांधे की कांवर बना ले मुझे, चाहे कांधे की कांवर बना ले मुझे, वो चाहे बंसी बना कर बजा ले मुझे, वो चाहे बंसी बना कर बजा ले मुझे, वो चाहे बंसी बना कर बजा ले मुझे, बंसी बना कर बजा ले मुझे, मुझे मीठी मीठी हो, मुझे मीठी मीठी हो, मुझे मीठी मीठी ताना सुना दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। गाने सुना दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पले न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जय हो। राधे। अच्छा एक बात है कि पहले दिन हमें ये लग रहा था कि हम सब जगह कहते हैं कि भोपाल के भक्त बड़े दीवाने हैं, और चैनल में देखने वाले कह रहे होंगे, कह रहे भोपाल के भक्तों में तो कोई उत्साह नहीं है। पर हाँ, अब हमारी बात प्रमाणित हो गई आपका उत्साह देख करके, कि सब कहेंगे कि वाह भाई भोपाल के भक्तों का तो क्या कहना।
मुझे चरणों में अपने जगह दे, मुझे चरणों में अपने जगह दे, कि तेरे बिना पल ना रहो, तेरे बिना पल ना रहो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि जीवन में हर कोई रो रहा है, पर रोना भी हो तो संसार के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए रोएं तो हमारा रोना भी सार्थक हो जाए, भगवान के लिए उनके प्रेम में रोएं। अब राम जी जो है नर लीला मनुष्य लीला करते हुए और जोर जोर से आवाज लगाते हुए जानकी जी को पुकार रहे हैं, हा जानकी हा जानकी हा जानकी। कलावती लगा, कलावती, हा जानकी करके पुकार रहे हैं। भोले बाबा देख रहे हैं और भोले बाबा के मन में राम जी के दर्शन की लालसा है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भोले बाबा कथा सुन के आ रहे हैं और कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल है गुप्ता जी के भगवत दर्शन की लालसा जग जाए। भोले बाबा कथा सुन के आए हैं तो दर्शन की लालसा मन में लगी है। हम भी जब कथा सुने तो कथा सुनने के बाद दर्शन की लालसा मन में जगना चाहिए कि जिनकी कथा इतनी प्यारी है वो कितने प्यारे होंगे, जिनके ऐसे सुंदर गुण हैं वो कितने प्यारे होंगे, एक बार उनका दर्शन हो। तो भोले बाबा के मन में दर्शन की लालसा जगी और राम जी की वह लीला देखी कि राम जी जानकी जी को पुकार रहे हैं, वन में ढूंढ रहे हैं। तो सोचा कि ये समय ठीक नहीं है जान पहचान करने का, मैं जाऊं राम जी को प्रणाम करूं, पहचान करूं तो लीला बिगड़ जाएगी। अच्छी भली लीला चल रही है तो कुछ समय जान न कीन चिन्हारी, अभी समय ठीक नहीं है, लीला चल रही है। अच्छा, राम जी तो सब सर्वज्ञ हैं, आप लोग इतने प्यारे भक्त हैं पर बातें क्यों करते हैं? बहुत ध्यान से सुनते हो तब आनंद आता है। तो हम आपसे कह रहे थे कि भोले बाबा के मन की बात राम जी जान गए कि शिव जी के मन में दर्शन की लालसा है। तो राम जी ने वहीं से मन ही मन बात हो रही है, कहा कि बाबा जब दर्शन की लालसा है तो आ जाइए। बोले बाबा बोले देखो आने की इच्छा तो बहुत है पर मैं आऊंगा तो सारी दुनिया जान जाएगी कि आप भगवान हैं। राम जी बोले कि हमारी लीला भी इतनी साधारण नहीं है कि आप प्रणाम करें और दुनिया हमें भगवान जान ले। राम जी बोले क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। भोले बाबा क्यों नहीं होगा? भोले बाबा बोले कि जब मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया समझ ही जाएगी कि आप परमात्मा हैं। है? तो राम जी ने एक बात कही कि अच्छा आप प्रणाम करो और सारी दुनिया को तो बाद में समझाना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी पत्नी को ये मना लो कि मैं भगवान हूं तो जाने। और तो कोई आपकी पत्नी भी ये बात मानने तैयार नहीं होगी। और यही हुआ, भोले बाबा ने वहीं से प्रणाम किया कि पूर्ण कामं वराधीना प्राणमस्तं पुरा मुराहर रामं वृधन्ति विपिने सलक्ष्मणं उदारधि। भगवान शंकर वहीं से प्रणाम कर रहे हैं। हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। और जो सच्चिदानंद कह के पुकारा तो सती जी ने सोचा कि ये व्यक्ति रो रहा है, उसको भोले बाबा सच्चिदानंद कह रहे हैं, ना इनमें सत्य दिख रहा, ना चित्त दिख रहा, ना आनंद दिख रहा, इनको सच्चिदानंद कैसे कह रहे हैं? अब देखो कथा यदि ठीक से सुनी होती तो भ्रम नहीं होता। सती जी को भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि कथा बढ़िया मन लगा के नहीं सुनी। अच्छा, सती जी से कितने दोष बने जरा ध्यान देना। सती जी से सबसे पहला दोष ये बना कि उन्होंने एक संत में श्रद्धा नहीं रखी। जब कथा सुनने गए
तो संत की विनम्रता का गलत अर्थ लगाया, संत में श्रद्धा नहीं रखी। दूसरा अपराध ये बना कि उन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा में बैठकर भी कथा ना सुनो तो भी अपराध लगता है, कथा नहीं सुनी। तीसरा अपराध ये किया कि भगवान शंकर की वाणी पर विश्वास नहीं किया। भोले बाबा समझा रहे हैं, देवी ये भगवान है, अभी अभी जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये वही परमात्मा है। सती जी कह रही है, मुझे तो ये भगवान कहीं से नजर नहीं आ रहे, इनमें भगवान जैसा कोई लक्षण ही नहीं है। अरे देवी, जिनको मैं राम नाम दिन रात जिनका जपता हूं वही तो है ये। देवी, मैं दिन रात जिनका भजन करता हूं ये वही मेरे परमात्मा है। पर सती जी को भरोसा नहीं हो रहा है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी यदि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो शृणु मद वचनम देवी नवस्वेति चेन्मनः स्वयं राम परीक्षामि कुरु तत्र स्वया धिया। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो जैसे तुम्हें विश्वास हो वही करो, जाके परीक्षा ले लो। भोले बाबा ने तो कह दिया परीक्षा ले लो, लेकिन सती जी को कहना था कि नहीं नहीं, आप कह रहे हैं तो फिर भगवान ही होंगे। और सती जी परीक्षा लेने चल दी। और जब परीक्षा लेने जाने लगी तो भोले बाबा कह रहे हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा और को कर तरक बड़ा वही साखा। गुप्ता जी, जीवन में व्यक्ति को पुरुषार्थ करने में कमी नहीं रखना चाहिए। हमने आरंभ में भी ये बात रखी, लेकिन खूब परिश्रम करने के बाद भी हम जो चाहते हैं वो ना हो तो फिर भगवान पर छोड़ देना चाहिए। बोले हुई है सोई जो राम रचना का। अच्छा, रामचरितमानस में दो तरह की पंक्तियां हैं जिनमें विरोधाभास मिल रहा है। एक तो ये है कि हुई है सोई जो राम रचना का, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। और एक है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करें सो तस फल शाखा। तो दोनों में से सही किसको माने? दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। जब सवेरे जगें तो इस चौपाई को याद करें, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। खूब परिश्रम करें, खूब पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। और दिन भर मेहनत करने के बाद भी जब शाम को सोने जाएं तो क्या सोचें? हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब ज्यादा नहीं, जो करना था कर लिया, अब तो भगवान जो करेंगे वही होगा। इसलिए हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब सब भगवान पे छोड़ दो। भगवान के ऊपर छोड़ करके और आराम से सोइए, क्योंकि अपना कर्तव्य हम कर चुके हैं। व्यक्ति के हाथ में कर्तव्य करना, कर्म करना है, फल देना विधाता के हाथ में। जैसे हमने आरंभ में कहा, हाँ निलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। भोले बाबा बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बट जो है वो विश्वास का प्रतीक है। सती जी को तो विश्वास नहीं हुआ, पर भोले बाबा तो सदा विश्वास की ही छाया में बैठते हैं। सती जी गई तो सती जी ने मन में विचार किया कि कैसे परीक्षा लूं। तो विचार आया कि जिनको ढूंढ रहे हैं वो ही बन जाती हूं। तो सती महारानी ने किसका रूप बनाया? हाँ, सीता जी का रूप बना लिया। और सीता जी का रूप बना करके राम जी लक्ष्मण जी जिधर जा रहे हैं उनके आगे आगे चलने लगी। आगे होई चली ते ही जे आवत नर भूप। अच्छा, एक बात बतलाइए, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। एक तो हलचल बढ़ जाती है ना, तो हमें भी कथा कहने में फिर पता लगने लगता है। अब चूंकि भीड़ ज्यादा है तो कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जो असली जानकी हैं वो राम जी के आगे आगे चलती हैं कि पीछे पीछे चलती हैं? कभी आपने देखा है कि राम जी पीछे पीछे और जानकी जी आगे आगे हों? आगे राम जी, पीछे पीछे जानकी जी। और ये नकली जो जानकी बनी, माने सती जी जानकी बनी तो नकली है, तो ये कहां चल रही है? आगे आगे। तो यदि सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि ये नकली है, क्योंकि आगे आगे चल रही है। अच्छा, जानकी जो है वो भक्ति का स्वरूप है, और जानकी के रूप में है। राम जी पहचान गए और राम जी बड़े प्रेम में भर के हाथ जोड़ करके प्रणाम लगे कि प्रेम तत्व सति ही बुद्धि को संभोस्ते नमो गता एका का विपिने कामात आगता पतिना बिना।
ये शिव पुराण के श्लोक हैं। राम जी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने कहा प्रणाम क्यों कर रहे हो? वो तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई हो, तुम प्रणाम कर रहे हो। राम जी बोले इसीलिए तो प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि वो है परीक्षक और मैं हूं परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी। तो परीक्षक जो है वो श्रेष्ठ होता है, उसको प्रणाम करना चाहिए। परीक्षा लेने आई है तो मैं प्रणाम कर रहा हूं। जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, 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 पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। भोले बाबा कहाँ है? राम जी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, हे मां आप अकेली? भगवान शंकर कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? और जैसे ही पूछा कि भोले बाबा कहाँ हैं, विपिन अकेली फिरऊं के हेतु, इस वन में अकेली कहाँ घूम रही हैं? इतना सुनते ही सती जी सब बात जान गई कि तो मुझे पहचान गए। तब तो कह रहे हैं भोले बाबा कहाँ हैं? आगतापति नाम बिना। अब सती जी बहुत डर गई। एक तो मैंने भोले बाबा की बात नहीं मानी, इन पर संशय किया, अब मैं भोले बाबा को जाके क्या उत्तर दूंगी? तो डरती हुई सती माता लौटी। अब राम जी को लगा कि इन्होंने मेरे स्वभाव को तो समझा नहीं, मैं अपना प्रभाव इन्हें दिखलाऊं। देखो राम जी की दो चीजें हैं, एक है स्वभाव। जी गुड़हार लगा रही है, छोड़ दीजिए इसको, मत मारिए, बच्चा है। भैया प्रभु का स्वभाव बड़ा निर्मल है, भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जात जापि अखिल लोक कर राहो, जात जापि अखिल लोक कर राहो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जद्यपि अखिल लोक कर राहो, जद्यपि अखिल लोक कर राहो। राम जी का स्वभाव बड़ा कोमल है। कैसा कोमल है? अच्छा, आपके घर में काम करने वाला नौकर सोफे पे बैठ जाए, आप नीचे बैठे हो, कभी ऐसा अवसर आए कि आप नीचे बैठ गए और नौकर सोफे पे बैठ जाए तो आपका क्या हाल होगा? गुस्सा आएगा कि नहीं? हम तो नीचे बैठे और वो खुद ऊपर चढ़ के बैठ गया। इतना भी होश नहीं है, ये शिष्टाचार नहीं है। अरे थोड़ा सा भी पद आ जाए तो अभिमान आ जाता है। राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, पर राम जी तो नीचे बैठे हैं और बंदर भालू वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हैं। ऐसा स्वामी कहीं मिलेगा? ऐसा प्रभु का स्वभाव है। पर आज सती जी को प्रभु ने अपना प्रभाव दिखाना चाहा, तो जाना राम सती दुख पावा और निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा, अपना प्रभाव दिखाया। तो सती जी क्या देखती हैं कि जहां देखती हैं वहां सीता राम जी नजर आते हैं। सामने देखा तो राम लक्ष्मण जानकी जी चले आ रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा तो उधर भी राम लक्ष्मण जानकी, जिधर देखती है सीता राम जी। सोचती है इतने सारे कहां से हो गए? और अनेक ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व योगी, अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये देखकर सती जी बहुत डर गई, आंख बंद करके बैठ गई। और बाद में जब कहीं कुछ नहीं दिखा तो दौड़ के शिव जी के पास आई। अच्छा, भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा ने पूछा, देवी जी ठीक ठाक तो हो, कुशल तो हो?
हंस के भोले बाबा ने कुशलता पूछी। हंस के क्यों पूछी? कहीं डर ना जाए। डर रही होंगी। अब बच्चा डर रहा हो, डरते डरते पिताजी के पास जाओ, पिताजी हंस के बात करें तो लगेगा कि नाराज नहीं है। तो हंसी पूछी कुशलात। हंसकर भोले बाबा बोले, अच्छा कुशलता क्यों पूछी? अभी अभी तो गई थी, कोई बहुत दिन तो हुए नहीं। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं और बाहर से लौट के आए तो हम पूछे और ठीक है? अरे अभी तो यहीं से गए थे। इसलिए कि जो राम जी के ऊपर संदेह करे और राम जी की परीक्षा लेने जाए, उसकी कुशलता में संदेह है। वो कुशल रहेगा कि नहीं कहा नहीं जा सकता। इसलिए हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा ली? लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, सती जी ने यहां एक और गलती कर दी। क्या? सती जी बोली मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, परीक्षा नहीं ली तो फिर गई क्यों थी? बोले प्रणाम करने के लिए गई थी। भोले बाबा बोले कैसे प्रणाम किया? बोले कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने किया। सती जी समझ, भोले बाबा गए सोचने लगे कि हमारे जैसा प्रणाम तो नहीं है, क्योंकि हमने जैसे प्रणाम किया वैसे करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। भोले बाबा ने आंख बंद करके देखा तो सारा दृश्य सामने आ गया। ओहो, इन्होंने तो मेरी मां का रूप बनाया। अब मैं इनको पत्नी के रूप में नहीं रख सकता। अब मेरा इनके साथ पत्नी का व्यवहार नहीं रह सकता। और मन ही मन भगवान शंकर ने सती जी का त्याग कर दिया। अच्छा, राम जी के और शिव जी के कई संबंध हैं। राम जी तो जान गए, तो राम जी ने आकाशवाणी करी, धन्यस्तम परमेशान तत्समोद्य यथा पड़ा नाको वन्यस्त्रिलोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभु। धन्य है हे महादेव, आप जैसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? भोले बाबा को लगा कि हम अपने घर का झगड़ा जैसे तैसे टाल रहे थे, आपको ये आकाशवाणी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? इतना सुनते ही सती माता पूछने लगी, अच्छा बताओ कौन सी प्रतिज्ञा करी? सच सच कहो। अब भोले बाबा झूठ बोले तो झूठ कैसे बोल सकते हैं महादेव? और सच कहें तो सती जी को दुख होगा। तो भोले बाबा ने एक युक्ति निकाली। बोले देवी मुझे एक कथा याद आ गई, सुनो मैं एक कथा सुनाता हूं। तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे। एक कथा पूरी हो दूसरी सुनाने लगे। भोले बाबा वर्णत विविध इतिहास, अनेक इतिहास सुनाए और सुनाते सुनाते कैलाश पर पहुंच गए। अब सती जी को लगा कि अब तो हमारी बात मानी सुनी जाएगी, पर वहां भोले बाबा ने दूसरी युक्ति लगाई। क्या? ध्यान लगा के बैठे और भगवान शंकर की समाधि लग गई। भगवान शंकर की समाधि कोई महीने 6 महीने में खुलने वाली नहीं है। कितने दिनों में खुली? 87,000 वर्षों के बाद। और उस समय क्या हुआ कि देवता विमानों में बैठ बैठ करके निकल के जा रहे हैं। माता सती ने देखा भगवान शंकर की समाधि खुली, सामने आके प्रणाम किया, और भोले बाबा ने आज वाम भाग में नहीं बिठाया, सन्मुख बिठाया। सती जी समझ गई मेरा त्याग हो गया है। पर माता सती का ध्यान विमानों की ओर है। ये विमान कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने सारी बात सुनाई। देवी तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये सारे विमान तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी बोली जब पिताजी के यज्ञ हो रहा है तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे, हम लोग भी चले? कथा आप लोग जानते हैं कि सती माता ने बहुत आग्रह किया, पर भोले बाबा ने समझाया देवी जहां हमसे कोई विरोध करता हो वहां नहीं जाना चाहिए। देखो कुछ जगह ऐसी है जहां बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। कहां कहां नहीं करना चाहिए? माता पिता के पास, गुरुजी के पास, मित्र के घर में, राजा के पास, अपने स्वामी के पास बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। ऐसा नहीं है कि माताजी पिताजी का फोन तो आया ही नहीं, हम क्यों जाए? अरे माँ बाप है, उनमें क्या बुलाना? हमारा मित्र है, हमें कहना भूल गया, पर उसमें क्या औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मित्र है तो फिर बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। गुरुजी के यहां कोई उत्सव हो रहा है, बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। भगवान की कथा, भगवान का कोई आयोजन हो रहा है, उसमें बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। लेकिन भोले बाबा ने एक संकेत दिया, देवी
सुनो, माता पिता के यहां बिना बुलाए तो जाना चाहिए, पर जहां कोई विरोध करता हो वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। और फिर भोले बाबा ने दक्ष महाराज के विरोध की वो कहानी सुनाई। ब्रह्म सभा में तुम्हारे पिता मुझसे नाराज हो गए थे और उस समय में उन्होंने मुझसे द्रोह कर लिया और मुझे नीचा दिखाने के लिए ही यज्ञ किया जा रहा है। माता सती के मन में एक विचार था कि देखो, यदि हम लोग नहीं गए तो ये झगड़ा और बढ़ेगा। मैं जाकर के पिताजी को समझाऊंगी, उनसे कहूंगी कि भोले बाबा से द्रोह मत करिए, शिव जी को मनाने के लिए भेजूंगी और मेरे पिता भी भगवान शंकर के शरण में आ जाएंगे, शिव द्रोही नहीं रहेंगे। इस भाव से सती जी बोले नहीं, मुझे तो जाना है। भोले बाबा ने कुछ गणों को भेज दिया, सती माता पहुंची। भागवत जी में भी ये कथा आप लोग सुनते हैं कि जब सती माता पहुंची तो सादर भले ही मिली एक माता। यदि प्रेम से कोई मिला तो केवल एक माता प्रेम से मिली, बाकी बहनें तो बड़ा व्यंग करते हुए मिली। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मायके में यदि सबसे ज्यादा किसी का महत्व है तो किसका है? वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, मायका तो मायका है, पर मां तो मां होती है साहब, मां का क्या कहना। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा समारोह हो रहा है, लोग इतने दूर दूर से आए हैं, पर प्रसूति माता बड़ी खिन्न मन से बैठी है, मेरी बेटी नहीं आई, मेरे दामाद नहीं आए। और जैसे ही बेटी को आते हुए देखा, प्रसूति माता गदगद हो गई, हृदय से लगा लिया, आओ आओ बेटी, तुमने बड़ा अच्छा किया। और उसके बाद सती माता अपने पिता से मिलने के लिए गई, लेकिन दक्ष महाराज ने शिव के विरोध के कारण सती जी की ओर ना तो देखा और ना हालचाल पूछा। सती जी को बहुत बुरा लगा। एक निवेदन आपसे करें कि जब भी कोई बेटी अपने मायके आए, उसको खूब आदर और प्रेम मिलना चाहिए, क्योंकि कोई बेटी जब अपने मायके आती है तो वो कुछ धन लेने नहीं आती, वो संपत्ति लेने नहीं आती, वो उस आंगन में अपनी उन खुशियों को ढूंढने आती है जिस आंगन में खेल के वो बड़ी हुई है। वो अपने उस आंगन में उन खुशियों को देखती है, अपने माता पिता की खुशहाली देखने, अपने भाई भतीजों को देखने आती है। और ननद आई नहीं कि भाभी सिर बांध के लेट गई है, वो जानती तो सब है। उसके मन में पीड़ा भी होती है कि देखो मैं तो इतने भाव से आई और मेरा आदर नहीं, बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी घर में बेटी आए, बहन आए, तो खूब सत्कार होना चाहिए, उसका खूब आदर होना चाहिए। और जिन घरों में बेटियों का सत्कार होता है, उन घरों में भगवती लक्ष्मी की खूब कृपा होती है, खूब धन धान्य की वृद्धि होती है। बहन के चरण, बेटी के चरण, भांजे के चरण, बहनोई के चरण, संतों के चरण और ब्राह्मणों के चरण हमारे घर में पढ़ते रहना चाहिए साहब। जिन घरों में भांजा और बहन के चरण पढ़ते रहते हैं, उन घरों में रिद्धि सिद्धि और समृद्धि बनी रहती है। गुप्ता जी, शास्त्र की बात है, का बेटा हो या बेटी का बेटा हो, उनको भी साथ में जमाना चाहिए। ब्राह्मण भोज तो कराएं, और साथ में भांजे का भोजन कराएं। तो भांजा भांजी से ही द्रोह करने लगे, फिर कैसे बात बनेगी? सती माता आई तो दक्ष महाराज ने मुंह मोड़ लिया, पर सती माता को लगा कि चलो पिताजी हैं, कोई बात नहीं है, बड़े बूढ़े हैं। पर यज्ञ का दर्शन करने सती जी गई। यज्ञ में छोटे से छोटे देवता का भाग बड़ा व्यवस्थित रखा हुआ है, पर देवादिदेव भगवान महादेव का कोई स्थान नहीं है, उनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया। ये माता सती को सहन नहीं हुआ। भगवती सती ने दक्ष महाराज को फटकार लगाई। क्यों? एक नारी अपने मायके में अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पति का अपमान नहीं कर सकती। मेरे मायके में मेरे पति का अपमान? फिर माता सती बहुत फटकार लगाई कि देखो, जहां भगवान शंकर का अपमान होता हो,
हरि और हर की निंदा होती हो वहां नहीं रहना चाहिए, और जो वहां रह करके उस निंदा में सहभागी बनता है वो सब दंड के पात्र हैं। कभी भी संतों की निंदा हो रही हो, कान बंद करके निकल जाओ, कभी भाग मत लो उसमें। कभी भगवान श्री हरि की निंदा, भगवान शंकर की निंदा मत सुनो। यदि बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ निकाल लो, और यदि बस ना हो तो कान बंद करके चले जाओ। सती जी बोली अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तो योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। और गुप्ता जी, माता सती ने योग अग्नि में अपने शरीर को क्यों भस्म किया? एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माता सती को लगा कि मुझसे भोले बाबा का अपराध हो गया, उन्होंने मुझे त्याग दिया, तो भोले बाबा से क्षमा मांगी। तो भोले बाबा ने कहा कि अपराध मेरा नहीं हुआ, अपराध तो राम जी का हुआ है। तो मन ही मन माता सती ने राम जी से क्षमा मांगी। राम जी बोले अपराध मेरा नहीं हुआ, अपराध तो जानकी जी का हुआ है, क्योंकि तुमने जानकी का रूप बनाया। तो सती माता ने पूछा जानकी जी कहां है? वो तो इस समय अग्नि में वास कर रही हैं। तो सती जी को लगा कि जब जानकी अग्नि में है तो मैं भी अग्नि में समा जाती हूं, और सती माता अग्नि में समा गई। अस कहियो अग्नि तानु जारा, भयो सकल मख धू करके देह जल उठी। माता सती की देह जलने लगी। रुद्रगण दौड़े, माता जी, माँ ये आपने क्या किया? हे माँ आपने क्या किया? तब तक तो भगवती सती का देह जल उठा। अग्नि की लपटें देख करके रुद्रगण रुदन करने लगे। अब रुद्रगण कैलाश की ओर भागे, पर जाने में भी भय लग रहा था। नारद जी ने भगवान शंकर को समाचार दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। और जब यज्ञ तहस नहस हो गया तो देवता भयभीत हुए, भगवान शंकर की शरण में गए। महादेव महादेव महादेव, सब देवता भोले बाबा के शरण में जाकर पुकारने करने लगे। हम लोग भी भगवान शंकर को पुकारें। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन में तेरी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तो। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। जग का स्वामी है तो अंतर्यामी है तो, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही
तीनों लोक में तू ही तू, सदा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभो बाबा मेरे सब देवताओं ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर को पुकारा है। और भोले बाबा तो बड़े दयालु देव हैं, प्रसन्न हो गए। कहो क्या बात है? सब देवताओं ने कहा बाबा यज्ञ अधूरा रह गया है, आप यज्ञ को पूर्ण कराइए। तब भगवान शंकर कनखल हरिद्वार में जहां यज्ञ भूमि है वहां पधारे। देखा कि दक्ष का धड़ तो पड़ा है पर मस्तक नहीं है, तो बकरे का मुख लगाकर दक्ष को जीवित किया। और दक्ष जो है बकरे की आवाज में मैं करने लगा। भोले बाबा को बड़ी हंसी आई कि जीवन भर मैं करता रहा, अब बकरा बन गया। आप लोग भी समझ लीजिए संकेत कि ज्यादा मैं करने वाला क्या बनता है। इसलिए मैं नहीं, जो कुछ है सब ठाकुर जी का है, जो कुछ किया है भोले बाबा ने किया है। ये भाव जीवन में बना रहे। भगवान शंकर ने यज्ञ परिपूर्ण कराया। पराम्बा भगवती जगदम्बा से देवताओं ने पूछा कि अब किसको अपना माता पिता बनाओगे? पहले तो आपने दक्ष महाराज को अपना पिता स्वीकार किया था। भगवती पराम्बा बोली कि मैंने सोचा कि ये शिव भक्त है, सब प्रकार से दक्ष है, कुशल है, इसलिए इसको पिता बनाया। अब मैं किसी ऐसे को पिता बनाऊंगी जो मेरे पति को बड़ा प्रेम करता हो। और हिमालय की गोद में कैलाश है और कैलाश पर शिव जी विराजते हैं, तो हिमालय के ऊपर ही कैलाश का शिखर है, उस पर भगवान शंकर विराजते, तो हिमालय को पिता बनाना स्वीकार किया। और माँ का नाम क्या है? पार्वती जी की माँ कौन है? मैं ना। दक्ष क्या कहता था? मैं। और अब जो माता जी मिली है उनका नाम ही है मैं ना, मैं कुछ नहीं। अच्छा, मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कियो तो बांध कटायो शीस। तो भैया मैं करने वाले के तो सर काटे जाते हैं, और जो मैना करे उनको बढ़िया पिंजरे में रख के खूब सुनाया जाता है, उनको पाला जाता है। तो मैं करना छोड़ दीजिए। माता पार्वती का जन्म हुआ है हिमालय राज के यहाँ। ये माता पार्वती की जो माता मैना है ये कौन है? तो बड़ी प्यारी कथा है कि ये पितरों की पुत्रियां हैं। जो पितृगण हैं, पितरों की 3 पुत्रियां हैं, मैना, धन्या और कलावती। एक बार सनकादिक स्वर्ग में पधारे, ये तीनों बैठी थी, उठ के खड़ी नहीं हो पाई। तो सनकादिक को रोष आ गया। सनकादिक ने कहा कि महापुरुषों के आने के बाद भी तुम खड़ी नहीं हो सकती। एक बात ध्यान देना, घर के बड़े आए तो हमें उठ के खड़े होना चाहिए। हमसे बड़े बुजुर्ग आए, पिताजी हों, बड़े भैया हों, गुरुजी हों, कोई भी वरिष्ठ हों, उनके आने पर यदि खड़े नहीं होते तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए घर का कोई बड़ा आए तो उठ के अभिवादन करना चाहिए, कुछ नहीं तो खड़े हो जाओ। तो सनकादिक ने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर चले जाओ, यहां रहने लायक नहीं हो। तो जो श्राप लगा तो उसमें जो धन्या नाम की है वो तो जानकी जी की मां बनी। धन्यस्य सीताया सीरध्वजो जनक वंशजा, जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम च गमिष्यति। मैना महारानी के जन्म की कथा आप लोगों को सुना रहे हैं कि जो धन्या नाम की देवी थी, उनसे कहा कि तुम जो है जनक के वंश में जो सीरध्वज जनक होंगे उनकी पत्नी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से भगवती पराम्बा प्रकट होंगी। अब जानकी जी प्रकट तो भूमि से भई हैं, पर उनको मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कलावती से कहा कि कलावती वृषभानुश्च कौतुकांत कन्या सह, जीवन मुक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशया।
कलावती से कहा कि तुम जो है वृषभानु की पत्नी बनोगी और तुम्हारी पुत्री के रूप में भगवती पराम्बा श्री किशोरी राधा जी पधारेंगी। कि कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासनी गुप्त स्नेह निबंधासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। राधा जी तो सदा सर्वदा श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है कि नहीं? आजकल जो एक बात चल गई है कि राधा जी का श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, ये बिल्कुल बिना मतलब की बात है, क्योंकि राधा और कृष्ण तो नित्य गोलोक में नित्य दंपति के रूप में विराजते हैं। यहां से महापुराण का श्लोक है, गुप्त स्नेह निबंधा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। वो कृष्ण की पत्नी राधा सदा सर्वदा से हैं। हाँ, लीला में आए, यहाँ विवाह प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ। वैसे तो भांडीर वन में विवाह ब्रह्मा जी ने कराया ही है। मान लीजिए नहीं भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो तो अनादि दंपत्ति हैं, सदा सर्वदा गोलोक में निवास करने वाले पति पत्नी ही हैं। राधा और कृष्ण तो दिव्य दंपत्ति सदा से हैं। तो कलावती को वरदान दिया कि तुम्हारी बेटी राधा बनेगी। और तीसरी जो थी उनसे कहा कि तुम हिमालय राज की पत्नी बनोगी और तुम्हारे गर्भ से पराम्बा भगवती जगदम्बा पार्वती रूप में प्रकट होगी।